तो अब हमारा अगला सवाल जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 41। चैप्टर 2A का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, जो कि इस प्रकार से है। बोला जा रहा है कि सिद्ध करें कि tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 बराबर होता है सेक स्क्वायर a गुने कॉसेक स्क्वायर a। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये डेटा है और इससे बदलते हुए हमें कहाँ पहुँचना है, इस राइट हैंड साइड में। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे फ्रॉम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से। डेटा क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर लिख लेते हैं tan स्क्वायर a प्लस में है कॉट स्क्वायर a और प्लस में है 2, ठीक ना। तो यहाँ पर ये डेटा दिया गया है। तो यहाँ पर जो टर्म है tan स्क्वायर a और प्लस में कॉट स्क्वायर a, तो हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, चूँकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस तरीके से। और इस तरीके का जब भी मामला होता है तो इसकी आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं a प्लस b और माइनस 2ab। इस तरीके से हम इसकी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो आइडेंटिटी हो जाएगी वो होगी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ भी है, a की जगह पर है tan a और b की जगह पर है cot a, ठीक ना। तो हम इसे इसकी आइडेंटिटी के तौर पे हम लिख सकते हैं, कैसे इसे लिखेंगे, बराबर यहाँ a की जगह पर tan a और प्लस b की जगह पर cot a लिख देंगे, ठीक ना, इस तरीके से, और उसका होल स्क्वायर और माइनस में 2ab। तो माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे और a की जगह पर है tan, तो लिखेंगे tan a और b की जगह पे है cot a, तो लिख देंगे क्या चीज़, गुने में cot a, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस में 2 है तो लिखेंगे प्लस 2, ठीक। अब क्या होना है, यहाँ पर देखिए, ये जो tan a है और cot a है इसे हम साइन और cos के पदों में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं, साइन a बट्टे cos a प्लस में cos a और बट्टे में साइन a, ऐसे लिख सकते हैं, और टोटल का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखें tan और cot एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, या तो इसको 1/cot लिख सकते हैं या इसको 1/tan लिख सकते हैं। तो इसे ही कर लेते हैं, tan a को रहने देते हैं और इसे लिख सकते हैं 1/tan a, ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस में 2 है, ठीक। तो ये होगा क्या, ये और ये कैंसिल हो जाना, ठीक ना। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर साइन a बटे cos a है और यहाँ cos a बटे साइन a है। तो ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है, दोनों का एलसीएम लेकर के हम जोड़ करेंगे। तो जोड़ लिखेंगे इस तरीके से, साइन a और गुने में cos a, इससे भाग करेंगे cos वाला टर्म कैंसिल होगा तो बचेगा साइन a, जो कि ऊपर में गुना करेंगे तो साइन a गुने साइन a, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। फिर प्लस इस वाले हर से भाग करेंगे तो ये साइन a कैंसिल हो जाएगा, इस साइन a से बचेगा ये cos a, जो कि ऊपर में गुना होकर के क्या हो जाएगा, cos a गुने cos a, तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। और टोटल का क्या है, स्क्वायर। फिर यहाँ क्या बचा, 2, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 गुने 2 तो 2 हो गया, और प्लस में है कितना, 2, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। या यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a, जिसकी आइडेंटिटी होती है 1, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 बटे, ये हो गया साइन a और गुने में cos a और टोटल का स्क्वायर, ठीक। यहाँ बराबर में है जगह, हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 2 नहीं लिखा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर के यानी घट करके 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखा। फिर लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है, ये है, तो इसे लिख सकते हैं 1/sin a और गुने में 1/cos a लिख सकते हैं, और टोटल का स्क्वायर। फिर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर 1/sin a के बदले में हम cosec a लिख सकते हैं, तो लिखेंगे cosec a, ठीक ना, और गुने में है 1/cos a, तो इसकी आइडेंटिटी यानी इसका व्युत्क्रम जो होता है इसे हम लिखते हैं sec a, ठीक ना, तो sec a हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से दोनों पर स्क्वायर है। अब स्क्वायर को इसमें भी लगाना है, यहाँ लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे cosec a पर, तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर a और गुने में हो जाएगा sec पर भी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर a, इस तरीके से। तो RHS में हमें चाहिए ना sec स्क्वायर a गुने cosec स्क्वायर a, गुना में दोनों टर्म है तो पहले या बाद में आप लिख सकते हैं, ठीक। बराबर में क्या हो गया, RHS, और साथ में लिखेंगे क्या चीज़, प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। क्या किए हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में डेटा जो है tan स्क्वायर a प्लस में cot स्क्वायर a और उसके प्लस में भी क्या है, 2, ठीक। तो यहाँ tan स्क्वायर a और cot स्क्वायर a को देख करके हमें इसका ध्यान होना चाहिए, जो कि है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab।
तो इस आधार पर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ए की जगह पर यहाँ पर टेन है, टेन ए है, और बी की जगह पर यहाँ पर कॉट ए है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पर भी टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस में है 2ab, तो ए की जगह पर कितना रखेंगे 10 और बी की जगह पर कितना कॉट रखेंगे, तो 2 10 ए इंटू कॉट ए हो जाएगा, और प्लस में ये 2 जो है ए रख देंगे। ठीक, फिर इस ब्रैकेट के अंदर जो tan a है उसे हम साइन और कॉस के पदों में लिख सकते हैं, और कॉट को कॉस और साइन के पदों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, और टोटल का स्क्वायर है। फिर माइनस में 2 गुने tan a, और यहाँ कॉट जो होता है 1/10 के बराबर होता है, तो इस कॉट के बदले में हम 1/10 को लिख देंगे, और प्लस में ये 2 तो पहले से। इससे क्या होगा कि ये tan a और ये tan a कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, इस तरीके से यानी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये टर्म है, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों भिन्न है, ये साइन बट्टे कॉस और कॉस बट्टे साइन, तो दोनों में क्या है भिन्न है, दोनों भिन्न है, तो इसका हर ये और इसका हर ये, तो दोनों का लघुत्तम लेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक, फिर इस हर से भाग करेंगे लघुत्तम में, तो बच जाएगा क्या चीज़ साइन ए, तो ऊपर में गुना करेंगे तो साइन ए गुने साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए दे देंगे। फिर इस हर से इस लघुत्तम में भाग करेंगे तो साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, कॉट वाला टर्म बचेगा, जिससे ऊपर में गुना करेंगे अंश में, तो यहाँ कॉस ए गुने कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए, फिर टोटल का स्क्वायर है। ठीक, और प्लस में यहाँ पर ये दोनों कटने के बाद 2 एकम 2, तो 2 यहाँ पर माइनस में और ये 2 प्लस में है, तो ये दोनों घट करके 0 दे देगा। फिर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, इसकी जो आइडेंटिटी होती है 1 होती है, तो इसके बदले में हम दे देंगे 1। उसके बाद टोटल का स्क्वायर, और यहाँ बचा 1/cos a 1/sin a गुने cos a। ठीक, इसे हम अलग अलग कर सकते हैं, 1/sin a गुने में 1/cos a। ठीक, और टोटल का स्क्वायर। उसके बाद ये 1/sin a के बदले हम लिख सकते हैं cosec a, और गुने में है 1/cos a, जिसके बदले में हम लिख सकते हैं sec a। टोटल का स्क्वायर, इस स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो ये cosec स्क्वायर a हो जाएगा, और गुने में है sec स्क्वायर a, ये हो जाएगा RHS, और साथ में लिख देंगे प्रूफ। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक।